So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will discuss न्यूमेरिकल्स ऑन स्ट्रेन एनर्जी मैथड. स्ट्रेन एनर्जी मैथड पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और जो मैथड हमने अभी तक समझा है उस मैथड को अप्लाई करेंगे. सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू. For the given loading diagram, you have to determine the total strain energy stored in the member. So this is the given loaded member. This is point A, this is B, C and D. So for this structure, you have to calculate total strain energy. Now हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि हम total strain energy किसकी वजह से निकालेंगे, only due to बेंडिंग मोमेंट. हम शेयर की वजह से, एक्सियल फोर्स की वजह से या टॉर्शन की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेंगे. स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. ठीक है. अगर उसको एग्जामिनर को आपसे कैलकुलेट करवाना होगा स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स, ड्यू टू एक्सियल लोड और ड्यू टू टॉर्शन, तो वो इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा. अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं. सो वी विल कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली. सिर्फ बेंडिंग मोमेंट की वजह से हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट कितना होता है. U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI. ठीक है. U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI. दिस इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट. नाउ दिस स्ट्रक्चर इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. तो क्या हम डायरेक्टली रिएक्शंस लिख सकते हैं? यू विल से यस, हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन लिख सकते हैं. हियर रिएक्शन RA विल बी इक्वल्स टू P. हियर रिएक्शन RB विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू हाउ मच P. सो रिएक्शंस आ गई है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी. आप ये देखिए जो mx का इक्वेशन है, दिस mx का इक्वेशन, एक इक्वेशन पूरे के पूरे बीम की लेंथ में इज नॉट वैलिड. अगर आप फर्स्ट पोर्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो वो वैलिड होगा AB में, सेकेंड पोर्शन में इक्वेशन लिखोगे तो वैलिड होगा BC में, थर्ड पोर्शन में इक्वेशन लिखोगे तो वैलिड होगा कहाँ पे, CD में. सो आपको अलग अलग पोर्शन का अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी निकालना पड़ेगा. पहले हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फॉर AB, फिर करेंगे स्ट्रेन एनर्जी फॉर BC एंड देन स्ट्रेन एनर्जी फॉर CD. तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी. सो आई कैन राइट टोटल स्ट्रेन एनर्जी U is equals to U of AB plus U of BC plus U of CD. So सबसे पहले AB पोर्शन में स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. सो आई एम कंसिडरिंग अ सेक्शन इन द पोर्शन AB. सो दिस इज अ सेक्शन XX and X I am taking from point A. So if I want to calculate strain energy in the portion AB, so it is equals to integration of, बताइए मोमेंट ऑन दिस सेक्शन XX सेक्शन पे कितना होगा मोमेंट, इट विल बी इक्वल्स टू RA इंटू दिस X. कैसा देगा ये, सैगिंग मोमेंट देगा. नाउ यहाँ पे देखिए स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन में mx का स्क्वायर आ रहा है. स्ट्रेन एनर्जी का जो इक्वेशन है उसमें mx का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है. तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पे उतना ध्यान नहीं देना है. सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव, ये तो हमारा है. अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो दिस इज वेल एंड गुड. एंड अगर आप पॉजिटिव सैगिंग हॉगिंग को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्टली क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके भी यहाँ पे काम चला सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए दिस RA इंटू X, ये क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है. सो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, mx का स्क्वायर आ रहा है. तो आप mx का कुछ भी साइन कन्वेंशन लीजिए, उसका स्क्वायर होके सारे साइन कन्वेंशन सेम ही हो जाने वाले. सो हम तो हमारा सैगिंग हॉगिंग वाला ही साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे. सो ये जो RA इंटू X है ये क्या कर रहा है, ये इस बीम को सेक कर रहा है. सो आई विल राइट mx इक्वल्स टू प्लस RX इंटू RA इंटू X. सो mx की वैल्यू हो गई फॉर द पोर्शन AB, mx फॉर द पोर्शन AB दिस इज इक्वल्स टू RA इंटू X एंड X बिलोंग्स टू 0 टू L. X कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 टू L आएगा. बिकॉज AB पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू L तक है. ठीक है. सो कैलकुलेट करिए स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पोर्शन AB. इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर. mx is RA into X, RA is X, so P square X square dx upon 2EI. Limits are from 0 to L.
सो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2EI, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, 0 to L। सो स्ट्रेन एनर्जी इन ए बी पोर्शन हो जाएगा पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI। दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पोर्शन ए बी। अब बी सी पोर्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालिए। फॉर द पोर्शन बी सी आई एम अगेन कंसिडरिंग अ सेक्शन x2 एंड x आई एम टेकिंग फ्रॉम अगेन ए। ठीक है, अब मैं x2 सेक्शन ले रहा हूँ और x कहाँ से ले रहा हूँ, वापस a से ले रहा हूँ। सो x2 सेक्शन पर लिखे मोमेंट का इक्वेशन। सो इफ आई राइट इक्वेशन ऑफ मोमेंट mx फॉर द पोर्शन bc, देखिए इस पोर्शन के लिए लिख रहा हूँ मैं। सो दिस r a इंटू एक्स, ये क्या करेगा, सैक करेगा लाइक दिस, एंड p इंटू ये डिस्टेंस क्या, इट इज x माइनस एल। x में से l चला गया तो ये डिस्टेंस बच गया। सो p इंटू एक्स माइनस एल ये क्या करेगा, हॉक करेगा। सो मोमेंट mx फॉर द पोर्शन bc, दिस इज इक्वल टू r a इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स माइनस l। x बिलोंग्स टू l टू 3l। सो ये आ गया mx फॉर द पोर्शन bc, r a की वैल्यू क्या है, p इंटू एक्स माइनस p इंटू एक्स प्लस p इंटू एल। सो px कैंसिल हो गया, pl बच गया। You can write strain energy for the portion BC is integration of P square L square dx upon 2EI, limits हो जाएगा from L to 3L। So strain energy for the portion BC it is equals to P square L square dx का इंटीग्रेशन हो गया x, और x में अगर आप लिमिट रख दोगे L to 3L तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इस p स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू 2L अपॉन 2EI। तो आ गया p स्क्वायर एल क्यूब अपॉन EI। सो फॉर द पोर्शन BC कितना आ रहा है स्ट्रेन एनर्जी, फॉर द पोर्शन BC स्ट्रेन एनर्जी इज p स्क्वायर एल क्यूब अपॉन EI। नाउ अब देखते हैं फॉर द पोर्शन CD। फॉर द पोर्शन CD स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करिए। नाउ आई एम टेकिंग अ सेक्शन x3 इन द पोर्शन CD पोर्शन में सेक्शन ले लिया x3। नाउ अब मैं कहाँ से ले रहा हूँ x, आई एम टेकिंग x फ्रॉम पॉइंट D, क्योंकि इजी हो जाता है ना। अगर मैं लेफ्ट से लूंगा, लेफ्ट से पॉइंट A से अगर मैं सेक्शन लूंगा तो मुझे 3 फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट इज RA, देन ये P, देन ये सेकेंड P, 3 फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए इजी क्या है कि मैं राइट से सेक्शन ले लूँ, दैट इज फिर मुझे एक ही फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज RD। सो आई एम कंसिडरिंग सेक्शन फ्रॉम दी राइट से सेक्शन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो x का वैल्यू मैंने कहाँ से लिया है, फ्रॉम पॉइंट D। सो इफ आई राइट मोमेंट, इक्वेशन ऑफ मोमेंट mx फॉर द पोर्शन CD इट इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो P फोर्स है ये क्या कर रहा है, ये अगेन मेंबर को क्या करेगा, सैक करेगा। सो अगेन सैगिंग मोमेंट है। सो P इंटू एक्स इज द मोमेंट एट द सेक्शन x3 कैसा आ रहा है, सैगिंग। So mx for the portion CD is equals to p into x, sagging. So strain energy for the portion CD it is equals to integration of p square x square dx upon 2EI। लिमिट्स क्या होगी x की, देखिए यहाँ से ले रहा हूँ मैं, फ्रॉम D to C जा रहे हैं, फ्रॉम D to C, तो 0 to L, लिमिट ऑफ x विल बी फ्रॉम 0 to L। सो x बिलोंग्स टू 0 to L, लिमिट हो गई 0 to L। So strain energy for the portion CD it is p square upon 2EI, तो कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3, लिमिट रख दीजिए 0 to L। स्ट्रेन एनर्जी इन द पोर्शन CD हो जाएगा p स्क्वायर x L क्यूब अपॉन 6EI। So now you can calculate total strain energy. So U is equals to U of AB प्लस U ऑफ BC प्लस U ऑफ CD। U ऑफ AB क्या है, P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI। U ऑफ BC क्या है, P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन EI, एंड U ऑफ CD क्या है, P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI। यही है ना, P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन EI, U ऑफ BC एंड U ऑफ AB इज P स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1 प्लस 1/6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/6। तो ये हो गया 1 प्लस 6 प्लस 1, 6 7 8, 8/6, 8/6 इज 4/3। सो U इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर एल क्यूब बाई 3EI।
So this is the total strain energy, that is 4p square L cube upon 3EI. ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी है। आपको मोमेंट का इक्वेशन तो लिखने आता ही है mx का, सिर्फ उस mx के इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI। आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे क्या, स्ट्रेन एनर्जी। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फॉर द गिवन फ्रेम you have to calculate vertical deflection at the free end. You have to calculate vertical deflection at the free end for this frame. इस फ्रेम के लिए आपको डिफ्लेक्शन निकालना at the free end. Now ये क्वेश्चन आप पहले बताई हुई 4 मेथड से इजीली नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेन एनर्जी मेथड। जहाँ पे भी पोर्टल फ्रेम्स वगैरह आएगी वहाँ पे आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड का ही हेल्प लेना है। सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी and this is point C, and we have to calculate vertical deflection at the free end. free end पे vertical deflection calculate करना है, that means हमें strain energy calculate करना पड़ेगा for the portion BC and for the portion AB। देखिए BC में अगर आपको strain energy calculate करना है तो आप easily राइट से इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम दी राइट आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बट इन द पोर्शन ए भी अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करना ही पड़ेंगे। ठीक है, ए बी मेंबर के लिए अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना ही पड़ेगी। तो रिएक्शन कैलकुलेट करिए। अच्छा, ये दोनों रोलर सपोर्ट नहीं है, वन इज हिंज एंड वन इज रोलर। हाँ, दोनों रोलर सपोर्ट हो जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। वन इज हिंज सपोर्ट एंड वन इज रोलर सपोर्ट। सो कैलकुलेट करिए रिएक्शन। So if I calculate reaction, so here reaction is, I'm writing it as RA, here reaction is RB, and this reaction I am writing at, ये तो P हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आप समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 लगाओगे तो वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए P आ जाएगा। नाउ आपको RA RB कैलकुलेट करना है, सो आई एम अप्लाइंग summation of moment about point B is equals to 0। पॉइंट B के अबाउट में मोमेंट इक्विलिब्रियम लगा रहा हूँ। पॉइंट B के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम लगाओगे तो ये RB वानिश हो जाएगा, ये P वानिश हो जाएगा। क्या होगा, दिस P इंटू L क्लॉकवाइज एंड दिस RA इंटू L इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो P इंटू L इज क्लॉकवाइज प्लस RA इंटू L इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। सो RA की वैल्यू आ जाएगी माइनस P, RA माइनस P आ गया तो RB आ जाएगा प्लस P। दैट मीन्स ये जो RA आ रहा है दिस इज माइनस P एंड ये जो RB आ रहा है दिस इज प्लस P। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी फॉर दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेट करिए स्ट्रेन एनर्जी। सो U इज इक्वल्स टू U ऑफ AB प्लस U ऑफ BC। सो U of BC कैलकुलेट करते हैं पहले। आई एम कंसिडरिंग अ सेक्शन इन द पोर्शन BC दैट इज XX, और X कहाँ से लूँगा मैं, आई विल टेक X फ्रॉम पॉइंट C क्योंकि इजी रहेगा। ठीक है, राइट से ले रहा हूँ मैं X, राइट से, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स है राइट में। तो X कहाँ से ले रहे हैं, हम राइट से ले रहे हैं। सो इक्वेशन लिखिए mx की, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ mx विल बी P इंटू X। P इंटू एक्स कैसा आएगा, हॉकिंग, सो माइनस P इंटू एक्स, सो माइनस P इंटू एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन 2EI। अब माइनस पी एक्स का स्क्वायर भी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेगी, लिमिट x इज फ्रॉम 0 टू L, तो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू L। सो कितना आ जाता है ये वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू L P स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2EI। सो स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पोर्शन BC हो जाता है P स्क्वायर अपॉन 2EI, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू L, सो ये हो जाएगा P स्क्वायर L क्यूब बाई 6EI। ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पोर्शन BC। नाउ वी विल कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी फॉर द पोर्शन AB पोर्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करिए। So I am considering a section in the portion AB. This is x2 x2। अब आप बताइए x कहाँ से लोगे, बॉटम से लोगे या टॉप से लोगे। x आप बॉटम से लोगे या टॉप से लोगे, तो x टॉप से लेना इजी रहेगा, क्योंकि टॉप से अगर आप x लोगे तो सिर्फ एक ही फोर्स है, बॉटम से लोगे तो एक P फोर्स आ जाएगा, एक ही RA फोर्स आ जाएगा। टॉप से लोगे तो सिर्फ एक ही ट्रांसवर्स फोर्स है,
सो वी विल टेक x फ्रॉम द टॉप. सो x कहाँ से लिया हमने? टॉप से. सो u ऑफ ए बी इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x सेक्शन पे, x टू सेक्शन पे मोमेंट आएगा दिस आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स. आर ए की वैल्यू क्या है? माइनस पी. सो इट इज माइनस पी इंटू एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei. दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei. लिमिट्स क्या होगी? लिमिट्स विल बी x इज फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल्स टू l, 0 टू l होगी. तो सेम ही आ रहा है वैल्यू. u ऑफ बी सी का भी यही आया था, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei. लिमिट फ्रॉम 0 टू l तो डायरेक्ट लिख देते u ऑफ ए बी दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei. सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाता है? u इज इक्वल्स टू यू ए बी प्लस यू बी सी विच इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei. नाउ डिफ्लेक्शन निकालना है. डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल पी विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल पी ऑफ 2p स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei. तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 4p एल क्यूब अपॉन 6ei which is equals to 2p l cube upon 3ei. तो डेल्टा सी आ जाएगा 2p l cube by 3ei. नाउ ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है थ्रू स्ट्रेन एनर्जी मैथड, आगे जाके अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक हम 5 मैथड्स पढ़ रहे हैं. और ये 5 मैथड स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम ये 5 मैथड्स को ख़त्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का. तो जब हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को वापस डिस्कस करूँगा एंड ये क्वेश्चन 2 या 3 स्टेप में आपको आंसर दे देगा. ठीक है, तो अभी हम ये 5वां मैथड बस ख़त्म ही हो जाएगा. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. एंड इन दी ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम आपको ये वाला क्वेश्चन वापस से डिस्कस करके बनाएंगे एंड वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सिंपल 2 या 3 स्टेप में आंसर निकाल देंगे. ठीक है, सो डिफ्लेक्शन आ गया पॉइंट सी पे, दैट इज 2p l क्यूब अपॉन 3ei. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. क्या बोल रहे हैं? फॉर द कर्व्ड मेंबर यू हैव टू कैलकुलेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. पॉइंट बी पर आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिर्फ आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही पूछा था, हॉरिजॉन्टल नहीं पूछा था. हम थोड़ा एक्सटेंडेड डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, सो फॉर दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. नाउ बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन, हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेन एनर्जी u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल पी. So can we write delta is equals to del by del p of integration of mx square dx upon 2eip. Now देखिए in this equation आपको क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है mx स्क्वायर dx अपॉन 2eip और उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू p. नाउ ये जो mx है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ p ऑल्सो. तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फिर p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या पहले इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. समझ में आया? पहले इसको इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट करो p के रिस्पेक्ट में, या तो पहले इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो फिर इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल. सो आई कैन राइट दिस एज डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं पहले क्या कर रहा हूँ? इसको पहले डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू p. सो mx को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू p तो क्या मिलेगा? 2mx इंटू डेल mx बाय डेल p इंटू dx अपॉन 2ei. कैंसिल हो गया. डेल्टा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ mx अपॉन ei डेल mx अपॉन डेल p इंटू dx. अगर ei कांस्टेंट है तो आप बाहर ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं लेंगे. 1 अपॉन ei इंटीग्रेशन ऑफ mx इंटू डेल mx अपॉन डेल p इंटू dx. नाउ इस इक्वेशन से क्या होता है? इस इक्वेशन से थोड़े से आपके सॉल्यूशंस ईजी हो जाते हैं.
ठीक है, ये इक्वेशन लिख देने से क्या होता है, थोड़ा सॉल्यूशन आपका इजी हो जाता है। आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, एम एक्स निकालो और एम एक्स को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू पी, फिर इंटीग्रेट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो थोड़ा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। इसलिए हम ये वाला इक्वेशन भी यूज करते हैं कई बार डिफ्लेक्शन निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन एनर्जी मैथड। स्ट्रेन एनर्जी मैथड में हम इस इक्वेशन को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इस इक्वेशन को। नाउ हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे। सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। नाउ पहले वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। नाउ ये जो आपको मेंबर दिया है, ये मेंबर कैसा है, दिस मेंबर इज अ सर्कुलर मेंबर। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर मेंबर, एक सेगमेंट है सर्कल का ये। ठीक है, और यू कैन से दिस इज क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का क्वार्टर है ये। ठीक है, सो दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल का एक मेंबर है। बिकॉज यहाँ पे देखिए इधर रेडियस रेडियस आपको दिया है, दैट मीन्स दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यू कैन राइट delta b vertical, this is equals to del u by del p, this is equals to 1 upon ei integration of mx into del mx upon del p into dx। ठीक है, लिख सकते हैं हम ये वाला इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन में, इस कंडीशन में अगर सर्कुलर बीम है तो इस कंडीशन में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, x के रिस्पेक्ट में mx का इक्वेशन लिखना विल बी डिफिकल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमके इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। मैं इसको क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। आई एम कंसिडरिंग अ सेक्शन एक्स एक्स। देखिए सपोज दिस इज अ सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है, सो दिस इज अ सेक्शन एक्स एक्स। नाउ इस एक्स एक्स सेक्शन का पी से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है हमें। सो आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज थीटा। If this is theta, so I can write this length. This length is r sin theta. ठीक है, सो P जो फोर्स है, P फोर्स का x सेक्शन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया, P फोर्स का x सेक्शन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, इट इज r sin theta. सो आई कैन राइट mx का इक्वेशन लिख सकते हैं। एम एक्स क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू पी इंटू, देखिए मोमेंट क्या हो जाएगा एट द सेक्शन एक्स, दिस इज पी इंटू आर साइन थीटा। सो एम एक्स विल बी पी इंटू आर साइन थीटा। सो कैन वी कैलकुलेट डेल एम एक्स अपॉन डेल पी, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, सो एम एक्स हो गया पी इंटू आर साइन थीटा, डेल बाय डेल पी ऑफ एम एक्स हो गया आर साइन थीटा। नाउ आप बताइए dx क्या हो जाएगा, dx कैलकुलेट करिए आप। dx को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो आई एम कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल सेक्शन dx। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन dx। देखिए ये जो है दिस लेंथ इज वेरी 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 स्मॉल, एंड ये क्या है, दिस इज dx, एंड दिस थीटा इज व्हाट, d थीटा। So can I write dx is equals to r d theta? Angle is equals to arc upon radius. Angle is equals to arc upon radius. Arc क्या है? Arc is dx. Arc is dx and angle is d theta. R is radius. So angle is equals to arc upon radius. Dx upon r is d theta. So dx क्या हो गया, r d theta. So dx will be equals to r d theta. देखिए अब लिमिट के बारे में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे पहले हम x के रिस्पेक्ट में लिमिट रख रहे थे, x के रिस्पेक्ट में, अब हमें लिमिट रखना पड़ेगी थीटा के रिस्पेक्ट में। सो एट सेक्शन बी क्या होगा, थीटा 0, एंड एट सेक्शन ए थीटा क्या हो जाएगा 90। सो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेराई कर रहा है, 0 to π/2। सो थीटा विल वेराई फ्रॉम, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, थीटा 0 से π/2 तक रहेगा। ठीक है, सो इंटीग्रेट कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट डेल्टा बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई आई इंटीग्रेशन 0 to π/2, एम एक्स क्या हो गया, पी आर साइन थीटा, डेल बाय डेल पी ऑफ एम एक्स क्या हो गया, इट इज आर साइन थीटा, एंड डी एक्स क्या हो गया, आर डी थीटा। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी
डेल्टा बी वर्टिकल 1/EI, पी कॉमन आ गया, आर क्यूब कॉमन आ गया, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो डेल्टा बी वर्टिकल आ गया पी आर क्यूब अपॉन ई आई। बताइए इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होता है, 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, बोलिए, ये तो आना चाहिए आपको, मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने। सो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा साइन 2 थीटा में। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। सो ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। सो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यू विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 0 to π/2 डी थीटा। तो क्या आ जाता है, 1/2 कॉमन ले लेते, इट इज थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, लिमिट्स रखिए 0 to π/2। सो ये आ जाएगा π/2 माइनस साइन पाई हो जाएगा 0 और थीटा 0 0 साइन 0 0। सो ये आ जाएगा π/2। तो π/2 इंटू 1/2 इज π/4। सो कितना आ जाता है ये, डेल्टा बी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू पी आर क्यू अपॉन ई आई इंटू π/4, पी आर क्यू अपॉन ई आई इंटू π/4। ठीक है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कितना आ गया, पी आर क्यूब अपॉन ई आई इंटू π/4। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं डिफ्लेक्शन। सो इसको वापस से बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। नाउ टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं लग रहा है, तो वी हैव टू अप्लाई अ इमेजिनरी फोर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इमेजिनरी फोर्स लगा रहा हूँ इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो दिस इज अ इमेजिनरी फोर्स पी डैश इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। And what will I do? I will calculate strain energy due to P and P dash both. दोनों की वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है ड्यू टू P and P dash। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस P dash का वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रॉम दी सेक्शन X। देखिए ये मैंने लिया है सेक्शन X इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे P का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पता, मतलब इस P फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता है, इस P डैश फोर्स का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो ये कितना आएगा, देखिए दिस लेंथ इज R, ये कंप्लीट लेंथ है R, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये क्या है, ये R साइन थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा R cos थीटा। सो ये बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी, इट इज R माइनस R cos थीटा। ठीक है, दिस बिकम्स R माइनस R cos थीटा। बस अब तो इजी है, यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा P horizontal, this is equals to del U by del P dash, and you have to put the value of P dash is equals to 0. So delta PH, this is equals to 1 upon EI integration of mx into del by del P dash of mx into dx at P dash is equals to what, 0. Now मोमेंट का इक्वेशन लिखिए एट दिस सेक्शन xx। तो xx सेक्शन पे मोमेंट का इक्वेशन राइट से लिखोगे कि लेफ्ट से, राइट से लिखोगे कि लेफ्ट से लिखोगे, राइट से लिखेंगे क्योंकि दोनों फोर्सेस पता है राइट में P एंड P डैश, लेफ्ट में फोर्स रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी। सो राइट से लिखेंगे दैट इज P इंटू, सो mx विल बी इक्वल्स टू P इंटू R साइन थीटा। कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देख लेते हैं। दिस P इंटू आर साइन थीटा, इस सेक्शन के अबाउट P इंटू आर साइन थीटा इज क्लॉकवाइज, और P डैश की वजह से देखिए P डैश की वजह से भी क्या लगेगा, क्लॉकवाइज। सो प्लस P डैश इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया mx का इक्वेशन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेल mx बाय डेल P डैश। सो फर्स्ट वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें P डैश आ ही नहीं रहा है, तो फर्स्ट वाला टर्म हो गया 0। सेकंड वाले टर्म में P डैश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, बचेगा क्या, R माइनस R cos थीटा।
सो डेल पी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा 1/EI इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स क्या हो जाएगा, इट इज़ पी इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस पी डैश इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू डेल बाय डेल पी डैश इंटू एम एक्स, डेल एम एक्स बाय डेल पी डैश का वैल्यू क्या, इट इज़ आर इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, सो इंटू हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा एंड dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, dx की वैल्यू इज आर डी थीटा, सो इंटू आर डी थीटा। नाउ ये पूरा का पूरा टर्म की वैल्यू निकालना है और फिर आपको इसमें रखना है द वैल्यू ऑफ पी डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अगर ये पूरे टर्म का आप इंटीग्रेशन करोगे सो आपको दो टर्म्स मिलेगी, एक p इंटू आर इंटू साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे r माइनस आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा से इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन करोगे। जब सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो इस p डैश की वैल्यू पे क्या कोई डिफरेंस पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आखिरी में आप p डैश की वैल्यू को 0 रखोगे तो इस सेकेंड वाला पूरा टर्म 0 हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो इसको हम यहीं पे ही p डैश की वैल्यू को 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं ताकि ये सेकेंड वाला पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो क्या बचेगा, डेल्टा p हॉरिजॉन्टल b है क्या, ये b लिख दीजिए, नॉट p, दिस इज b, दिस इज इक्वल्स टू 1/EI इंटीग्रेशन ऑफ p r साइन थीटा, इसमें से भी r कॉमन ले लेता हूँ, इंटू r 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। अब कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, डेल्टा बी हॉरिजॉन्टल p r कितने हैं देखिए, r 1 2 3 तो 3 आ रहे, तो पी आर क्यूब और क्या है बस पी आर क्यूब अपॉन EI इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू π/2 डी थीटा। इंटीग्रेट करिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा को फ्रॉम 0 टू π/2, सो डेल्टा बी एच दिस इज इक्वल्स टू पी आर क्यूब अपॉन EI इंटीग्रेशन 0 टू π/2, दिस इज साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया मैंने साइन 2 θ/2 डी थीटा। अब इजीली हो जाएगा इंटीग्रेट, डेल्टा बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू पी आर क्यूब अपॉन EI, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2 θ/2, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2 θ/2 इंटू 2 4 हो जाएगा 0 टू π/2। सो डेल्टा बी हॉरिजॉन्टल लिमिट्स रख दीजिए पी आर क्यू अपॉन EI, यू विल गेट माइनस कॉस 90 प्लस कॉस 180/4 प्लस कॉस 0 माइनस कॉस 0/4। सो डेल्टा बी एच हो जाएगा पी आर क्यू अपॉन EI माइनस कॉस 90 इज 0, कॉस 180 इज माइनस 1, so minus 1/4 plus cos 0 is plus 1, cos 0 is plus 1, so minus 1/4, so ये आ जाएगा plus 1/2। so delta b horizontal is PRQ upon 2EI, PRQ upon 2EI। so इस तरीके से you can calculate what, you can calculate the value of डिफ्लेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा था, हमने इमेजनरी फोर्स लगाया और उसकी वैल्यू को 0 रख दिया। कब 0 रख दिया, इंटीग्रेट करने से पहले ही 0 रख दिया क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेन एनर्जी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।